एक बिल्डिंग में नीचे काम कर रहे थे मजदूर, फिर अपना आप ही पता नहीं क्या वो ड्रिल मशीन से कर रहे थे, उसके बाद वो बिल्डिंग सारी गिर गई। जी एक आंटी जी थी, उनके संग 3 बच्चे आ रहे थे, 2 बच्चे मर गए और आंटी और एक और लड़का था, वो उसका नहीं पता हमें। एक लड़का था जो कि स्कूटी पे था, वो इतना फंस चुका था। वो ये लक्ष्मण दास हलवाई 90 साल पुरानी दुकान थी। मुझे ऐसा लगता है कि वो बिल्डिंग पुरानी और मिट्टी से बनी हुई थी, भरभरा के नीचे गिर गई। कमजोर तो बहुत ज़्यादा थी, लेकिन एक गलती ये कर रहे थे कि अंदर बेसमेंट बना रहे थे। अंदर बेसमेंट का काम चल रहा था और ये गिरी है बिल्डिंग और अंदर मजदूर हैं। यहाँ पर जितनी बिल्डिंग है आप देख रहे हैं शायद सारी डैमेज है, और ऐसी बारिश आई तो लगता है एक आध बिल्डिंग ऐसे ही और डैमेज होती है। अचानक ये गिर गया, मैं निकल ही रहा था, गिर गया। ये नहीं पता लगाया जा सका है कि कितने बच्चे अभी भी अंदर दबे हुए। बस एक आशंका जताई जा रही है कि 3, 4, 5 बच्चे जो हैं अंदर दबे हैं। नमस्कार, मैं दिव्या और इस वक्त आप मेरे साथ देख रहे हैं झलको दिल्ली। आपको बता दूं इस वक्त मैं सब्जी मंडी पुरानी दिल्ली में मौजूद हूँ। ये पुरानी दिल्ली का एरिया और आप यहाँ पे देख सकते हैं किस तरीके की जो हालत है बहुत बनी हुई है। ये बहुत ही ज़्यादा आप अभी देख सकते हैं जेसीबी है वो मौजूद है। जेसीबी के आने का कारण क्या है मैं आपको दिखाऊँ। वहाँ पर आपको दिख रही होगी एक इमारत यहाँ से गिर जाती है। तो बताया जा रहा है कि इसमें 3 से जो 4 बच्चे हैं अभी भी फंसे होने की संभावना बताई जा रही है और इस वक्त 2 बच्चों को यहाँ से रेस्क्यू कर लिया गया है। मतलब लगभग अभी अंदर 3 या 4 बच्चों की होने की संभावना जो है लगातार जताई जा रही है और 2 बच्चों को इस वक्त यहाँ से जो है वो रेस्क्यू कर लिया गया है। आप मेरे पीछे की जो हालत है वो देख सकते हैं। यहाँ पर सभी जो सरकारी अधिकारी हैं वो मौजूद है, जो सिचुएशन है उसको संज्ञान में ले लिया है। साथ ही मैं आपको बताऊँ कि ये इमारत 3 मंजिल की इमारत थी और इस वक्त ये इमारत गिर जाती है। कहीं ना कहीं ये इमारत कमजोर होने के कारण से ही गिरती है और उस वक्त जो मकान मालिक है वो उस घर में मौजूद नहीं थी। उस वक्त सिर्फ उनका जो एक नेफ्यू है वो मौजूद था। तो 5-6 लेबर और एक रिक्शे वाला बताया जा रहा है कि वो रिक्शे वाला भी अभी इसके अंदर ही दबा हुआ है और कुछ बच्चे 5 बच्चे अंदर जो दबने की जो बात बताई जा रही है कि इसके अंदर अभी भी फंसे हुए हैं। इसमें से 2 बच्चों को निकाल लिया गया है। मैं एक बार ये कार दिखाना चाहूँगी आपको। दूसरी तरफ ये कार की दुर्दशा देख सकते हैं। यही वो कार है जो इस वक्त इमारत के नीचे खड़ी थी और इमारत गिरने से इसकी हालत आप देख सकते हैं। कि जब ये घटना हुई तब आप यही थे? नहीं मैं तो शोर सुन के इधर आया हूँ, मैं पीछे गली में रहता हूँ। क्या हुआ था आपको पता है किस तरीके से? मतलब यही पता है कि वो नीचे जिसने कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था नीचे, जिसकी वजह से ये बिल्डिंग पूरी नीचे गिरी है। अच्छा, आप यहाँ पे रहते हैं, आपको पता है मतलब कमजोर थी ये बिल्डिंग? बहुत ज्यादा कमजोर थी। कुछ बताया जा रहा है कितने लोग फंसे होंगे आपके हिसाब से? हमारे हिसाब से तो रोड पे जो देखा था हमने, अंदर का पता नहीं, लेकिन रोड पे जो था बच्चे भी थे, 2 बच्चे थे और रिक्शा वाला था, उसमें सवारियां थी। और अभी कितने लोगों को निकाला जा चुका है? हमने जो देखा जब से तो 10-15 बंदे निकल चुके हैं। 10-15 बंदे निकल? हाँ, इसमें के बच्चे भी शामिल हैं। 3 निकले हैं जी। 3 बच्चे निकले? हाँ जी। अच्छा, आप उस वक्त यहीं थे? हाँ जी, यहीं पे हम बहुत देर से। जी एक आंटी जी थी, उनके संग 3 बच्चे आ रहे थे, 2 बच्चे मर गए और आंटी और एक और लड़का था, वो उसका नहीं पता हमें। एक लड़का था जो कि स्कूटी पे था, वो इतना फंस चुका था, वो अपने आप को लड़का बचा के घर चले गया अपने। बच गया वो? हाँ। अच्छा, अभी आपको पता है कितने बच्चे लोग अंदर फंसे होंगे? जी कम से कम 10-15 बंदे तो होंगे आराम से, बिल्कुल। अच्छा, आपने खुद देखा है, आपके सामने हुआ है? हाँ होंगे। अभी यहाँ पर जो ये घटना है, यहाँ पर इस वक्त जो यहाँ के विधायक है दिलीप पांडे जी वो मौजूद है। एक बार जानते हैं उनसे बात करके क्या कुछ कहना है उनका। बहुत दुखद दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। ये तकरीबन 75-80 साल पुरानी बिल्डिंग है। जो कंस्ट्रक्शन की शुरुआत हुई थी वो बिल्डिंग नॉर्म्स को फुलफिल न करते हुए हुई थी, लिहाजा इसकी रिटर्न में कंप्लेन भी की गई थी वार्ड कमेटी के अंदर और सदन के अंदर। लेकिन हमेशा की तरह बीजेपी शासित एमसीडी के कान पे जूं नहीं रहेंगी, क्योंकि दिक्कत ये है कि पूरी दिल्ली में बिल्डिंग डिपार्टमेंट जो है वो एमसीडी के अंदर में आता है और ये एक यहाँ आसपास की 2-4 बिल्डिंग नहीं है। उनके अपने ही डिपार्टमेंट द्वारा सर्वे करके बताया गया उनको तकरीबन 1100-1150 के आसपास पूरी दिल्ली में ऐसी बिल्डिंग्स हैं जो बहुत जर्जर अवस्था में हैं और लिहाजा उन्हें खाली करवा देना चाहिए। लेकिन उस रिस्क का इस्तेमाल ये खाली पैसे की वसूली करने में करते हैं और उस पर कोई एक्शन, कोई कार्रवाई नहीं की जाती है। नतीजा ऐसी दुर्घटनाएं हमको देखने को अक्सर दिल्ली के अंदर मिलती रहती हैं। मेरा आग्रह ये होगा बीजेपी शासित एमसीडी से कि अब सियासत करने की बजाय सक्रिय हो जाएं और उनके पास जो फहरिस्त पड़ी हुई है उन तमाम बिल्डिंगों को लोकेट करके पड़ताल करके और जो भी इवैक्यूएशन ऑपरेशन की ज़रूरत है या जो भी बिल्डिंग नॉर्म्स के मुताबिक एक्ट करने की ज़रूरत है वो उसे दोबारा करें। साथ ही मैं आपको दिखाऊं कि अभी भी लग रहा है कि अंदर शायद कोई व्यक्ति होने की संभावना जताई जा रही है। जिस तरीके से जितनी भी फोर्स है वो यहाँ पर लगातार अपना जो प्रयास है लोगों को निकालने का कर रही है। यहाँ पर 4-5 जैसे जिस तरीके से आपको
कैमरे में दिख रहे हैं 4-5 जो जेसीबी है वो लगातार लोगों को निकालने का काम कर रहे हैं। अभी तक 2 जो बच्चे हैं छोटे छोटे वो निकाले जा चुके हैं। साथ ही ये बताया जा रहा है कि अंदर अभी भी 5 या 6 जो व्यक्ति हैं वो अंदर मौजूद है। तो ये जिस तरीके से इमारत गिरी, वो लोग यहाँ से जा रहे थे और कुछ जो कर्मचारी हैं, लेबर जो यहाँ काम कर रहे थे, उनके जो फंसे होने की अभी भी लगातार संभावना जताई जा रही है। साथ ही मैं आपको 2-3 चीज़ों से और अवगत कराना चाहूँगी। आप यहाँ की जितनी भी इमारतें हैं वो एक बार देख सकते हैं। आपको मैं ये सारी इमारतें दिखाऊंगी, जितनी भी इमारतें हैं ये सभी एक तरह से जर्जर हालत में। इस एरिया में इतनी सारी जर्जर मकान है और इतनी सारी दुकानें हैं, इस पर कभी कार्रवाई क्यों नहीं की जाती? ऑलरेडी कुछ बिल्डिंग्स को डेंजरस घोषित किया है। इस बार भी मानसून से पहले सर्वे किया था तो इसी लाइन में ही 6-7 बिल्डिंग्स को किया हुआ है घोषित। तो लेकिन अभी क्योंकि जब तक कोई ऐसी स्थिति नहीं आती तो लोगों को वेकेशन नोटिस दिया है, एकदम रिहेबिलिटेट करना भी कभी कभार मुश्किल हो जाता है। बट ऑलरेडी अपनी तरफ से हमने उनको बता रखा है कि कुछ बिल्डिंगें हैं जो एकदम, क्योंकि बहुत एक कॉम्प्रिहेंसिव सर्वे तो होता नहीं है, जो केवल एक बार दूर से देख के और थोड़ा बहुत असेसमेंट करके जो इंजीनियर्स बता पाते हैं कि इसमें इमीडिएट डेंजर है, उनके लिए हमने कर दिया ऑलरेडी। इनको वेकेशन नोटिस भी दिया हुआ था। मैं बताता हूँ आपको, ये लक्ष्मण दास हलवाई 90 साल पुरानी दुकान थी और ये लगभग जब बनी थी तो इसके अंदर 3 फीट नीचे पहले ही से दुकान थी। वो उस पर बैठ के अपना पेड़े और मिठाइयाँ बेचा करते थे। उस दौरान इन्होंने इसको सेल कर दिया। उसके बाद देखा तो अब बारिशें इस बार ज्यादा आई हैं। मुझे ऐसा लगता है कि वो बिल्डिंग पुरानी और मिट्टी से बनी हुई थी, भरभरा के नीचे गिर गई। काम नहीं चल रहा था, वो मजदूर कहीं रहते थे तो वो थे वहाँ पर, काम नहीं चल रहा था। एक चीज और है कि जो बच्चे केमिस्ट की दुकान पर उनकी माँ दवाई लेने आई थी, उन्होंने उधर खड़ा कर दिया। सबसे बड़ी आप गनीमत समझिए कि मंडे का दिन था, मंडे सराफा मार्केट हमारी पूरी बंद होती है। इससे भी बड़ा हो सकता था। बहुत सारी चीजें हैं कि आप देख रहे हैं, बहुत सारी बिल्डिंग जर्जर हैं। इसका मतलब ये नहीं कि काम चल रहा है किसी में। सबसे पहली बात तो उन बच्चों को इंसाफ मिलना चाहिए और जो भी होगा, जितनी भी उस परिवार की हम मदद करते हैं उसका जख्म तो नहीं कर सकते। तहे दिल से उनके लिए खड़े हैं और जब तक उनको कुछ संतावना या उनकी कोई मदद नहीं होती हम पीछे नहीं हटेंगे। अच्छा, एक बात और बताइए, आप यहाँ की निगम पार्षद है, इतने सारे यहाँ पे जर्जर मकान है, उन पे क्या कहना है आपका? कब उस पे जो कार्रवाई की जाएगी? इतने सारे मकान गिरने को हो रहे हैं। देखिए, सबसे बड़ी बात है, मैंने अनेकों बार मीटिंग में इन चीजों को उठाया है। मैं अकेली तो नहीं हूँ डिपार्टमेंट में, मैं सिर्फ कह सकती हूँ कि यहाँ डेंजर है, वहाँ डेंजर है, उस पे एक्शन लेना डिपार्टमेंट का काम है। और दूसरी बात, जो सत्ताधारी लोग हैं उनको भी हाउस में जाके कहा गया है, लेकिन किसी को इस बात की कोई वो नहीं है उसमें। साथ ही आपको बता दें, जितना भी एरिया है ये सारा पुरानी दिल्ली का एरिया है और यहाँ पर आपको भी पता है कि किस तरीके की जो मकान है और किस तरीके की जो बिल्डिंग्स है, काफी सालों पुरानी बिल्डिंग है। सर, आप यहीं रहते हैं? बिल्कुल यहीं रहते हैं। अच्छा, तो कौन सी दुकान आपकी दुकान है यहाँ पे? क्या कोई दुकान है, हमारे रिश्तेदार की दुकान है। ये बिल्डिंग जर्जर हालत में थी, कमजोर थी या बिल्कुल जर्जर थी? कमजोर तो बहुत ज्यादा थी, लेकिन एक गलती ये कर रहे थे कि अंदर बेसमेंट बना रहे थे। जर्जर बिल्डिंग में बेसमेंट बनाया? हाँ, उसी की वजह से इमारतें जो थोड़ी वो लड़खड़ा गई, नीचे से हिल गई तो वो हादसा हो गया। ये इन्होंने बुनियाद तो पूरी करी नहीं, काम शुरू कर दिया नीचे, वो बिल्डिंग नीचे आ गई। लगातार जो यहाँ पर जितने भी पुलिसकर्मी आप देख सकते हैं, कितने ज्यादा भारी तादाद में सभी पुलिसकर्मी यहाँ मौजूद है। वहाँ पर आप देख सकते हैं एक बॉक्स हमारे सुरक्षा कर्मी हैं जो प्रशासन है उनको मिला है और वो किस तरीके से उसका जांच पड़ताल कर रहे हैं, उसके अंदर खोज रहे हैं कि कोई सामान तो इसके अंदर नहीं, कोई व्यक्ति तो इसके अंदर नहीं फंसा हुआ। तो अभी तक पता नहीं चल पाया कि कितने व्यक्ति अंदर हैं। तो आप देख सकते हैं किस तरीके से जितना भी अभी अंदर का जो सामान निकाला गया, ये बोरी जिस तरीके से यहाँ के सुरक्षा कर्मी है वो धीरे धीरे करके जो सारा सामान है, जो अंदर फंसा हुआ सामान है, उनको निकाला गया और किस तरीके से अभी ये सारा सामान लेके जा रही हैं। अंदर अभी भी बहुत से जो लेबर है जो काम कर रहे थे वो फंसे हुए हैं, उनका कुछ सामान है जो अभी अभी मिला है, आपके सामने है और देख सकते हैं ये जो सुरक्षा कर्मी है वो अभी लेकर जा रहे हैं। एक बिल्डिंग में नीचे काम कर रहे थे मजदूर, फिर अपना आप ही पता नहीं क्या वो ड्रिल मशीन से कर रहे थे, उसके बाद वो बिल्डिंग सारी गिर गई, पूरी बिल्डिंग सीधी गिर गई। सीधी गिर गई। कितने लोग फंसे हो सकते हैं जैसे आप लोगों ने देखा हो? किसी इसमें 5-6 मजदूर तो नीचे लगे हुए थे और ऊपर बच्चे थे। एक जना दवाई लेने आई थी केमिस्ट के वहाँ, तो 2 बच्चे रिक्शे में बैठे हुए थे तो उन्हीं के ऊपर वो गिर गई, वो बच्चे भी नहीं बचे हुए शायद। कितने मंजिल का मकान है ये 3 मंजिल का मकान है। तो अभी आपने निगम पार्षद की भी बात सुन ली। आपको दूसरी चीज़ मैं एक और चीज़ दिखाऊँ, यहाँ पर जिस तरीके से सभी फोर्स मौजूद है, रैपिड फोर्स हो गई, पुलिस की दिल्ली पुलिस हो गई, बाकी जितनी भी दिल्ली की फोर्सेज हैं सारी की सारी यहाँ पे मौजूद है। साथ में पीछे एम्बुलेंस वैन भी 4-5 मौजूद है। फायर ब्रिगेड के साथ साथ
रिकवरी जो वैन है, रेस्क्यू करने वाली जो वैन है, वो भी यहाँ पर मौजूद है। तो हर तरह की जो अधिकारी है, हर तरह की जो सुविधाएं हैं इस वक्त यहाँ पर मौजूद हो चुकी हैं। अब देखना ही होगा कब तक, जिस तरीके से आशंका बार बार जताई जा रही है कि अंदर 4 या 5 व्यक्ति अभी भी मौजूद है। तो यहाँ की जो निगम पार्षद है, जिस तरीके से उन्होंने बताया कि यहाँ पर जो बेसमेंट में काम नहीं चल रहा था। हमारे साथ एक व्यक्ति मौजूद है। सर, एक सवाल आपसे, क्या यहाँ पर बेसमेंट का काम चल रहा था? शायद चल रहा था। आपको सर कोई काम चल रहा था नीचे, कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था? वो गलत है ना, वो नहीं चलना चाहिए था। तो देखा आपने किस तरीके से ये आसपास के जो स्थानीय निवासी है वो लोग खुद कह रहे हैं कि यहाँ पर कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था और इस वक्त जब इतनी बड़ी घटना यहाँ पर हो जाती है तो जो यहाँ के निगम पार्षद है, जिनके अंदर ये एमसीडी आता है, जो ये सारी चीजें देख रेख करती हैं, उनका कहना है कि यहाँ पर कंस्ट्रक्शन का काम नहीं चल रहा था। 4 घंटे से लगातार जेसीबी के द्वारा यहाँ पर काम किया जा रहा है और 4 घंटों में अभी तक किसी की भी निकलने की जो किसी भी व्यक्ति को अभी तक निकाला नहीं जा सका है। सिर्फ 2 व्यक्ति की बार बार खबर आ रही है कि सिर्फ 2 व्यक्ति इसमें से निकाले गए हैं और अभी तक बाकी जितने लोगों की फंसने का बताया जा रहा है कि इसमें इतने लोग फंसे हुए हैं, उनमें से अभी किसी की भी निकलने की जो खबर है वो सामने नहीं आ रही। अभी जितने भी व्यक्ति अंदर फंसे हुए हैं और जिस तरीके से 2 बच्चों के मरने की जो खबर है वो सामने आ रही है। कैमरा पर्सन खुशी लाल के साथ मैं दिव्या, झलको दिल्ली।